हेलो फ्रेंड्स, नमो बुद्धाय, जय भीम। संगं नमामि शंकर नमामि। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी सब देशवासियों को बल्कि विश्ववासियों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक मंगल कामना प्रेषित करता हूँ। साथ ही ऐसी कामना करता हूँ कि आप अपने परिवार में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से धम्म आचरण, शील और अनुसरण के साथ अपना जीवन का निर्वहन कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आप साथियों को थोड़ा सा बुद्ध के बारे में, बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। बुद्ध पूर्णिमा क्या है? जैसा कि बुद्ध पूर्णिमा जो है, बौद्ध धर्म में एक आस्था रखने वालों का प्रमुख त्योहार है। यह वैशाख माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन ही उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति भी की थी और इसी ही दिन ही उनको महापरिनिर्वाण भी प्राप्त हुआ। वैशाख माह की पूर्णिमा को उनका बुद्ध का जन्म लुम्बिनी शाक्य राज्य, जो कि आजकल नेपाल में हुआ करता है, पूर्णिमा के दिन ही हुआ। और इनका परिनिर्माण कुशीनारा में महापरिनिर्माण हुआ। वर्तमान समय में कुशीनगर ही उस समय का कुशीनारा था। इस दिन भारत सभी सरकारी कार्यालयों में अवकाश घोषित करता है। भगवान बुद्ध जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, जिसको बुद्धत्व और संबोधि तथा महापरिनिर्वाण तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुए थे। इसी दिन को भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। आज बौद्ध धर्म को मानने वाले विश्व में बहुत ही अधिक संख्या में अनुयायी हो चुके हैं। इसे धूमधाम से मनाते हैं। ये त्योहार भारत, चीन, नेपाल, सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड, जापान, कंबोडिया, मलेशिया, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और भी तमाम अन्य विश्व में इसको मनाया जाता है। बिहार स्थित बोध गया नामक एक स्थान हिंदू व बौद्ध धर्मावलंबियों का पवित्र स्थान है। गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ सत्य की खोज के लिए 7 वर्ष तक वन में भटकते रहे। यहाँ उन्होंने कठोर तप और अनंत वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया को बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धत्व को प्राप्त किया। तभी से यह दिन बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बुद्ध की ही महापरिनिर्वाण स्थली, जिसको हम कुशीनगर में स्थित महापरिनिर्वाण विहार पर 1 माह का बहुत ही बड़ा मेला भी लगता है। यद्यपि यह तीर्थ गौतम बुद्ध से संबंधित है और यहाँ पर लाखों लाखों लोग यहाँ पर आते हैं और अपने बुद्धिस्ट कल्चर से पूजा अर्चना भी करते हैं। इस विहार बुद्ध के महानिर्माण से ही है और यहाँ पर अजंता गुफाओं से भी प्रेरित कई सारे स्थान हैं। यहाँ पर बुद्ध, भगवान बुद्ध की काफी बड़ी बड़ी मूर्तियां भी लगी हैं, जो लाल बलुई पत्थर की हैं। यह विहार जो है स्थान बनाया गया था, यहाँ पर मूर्ति निकाली गई और बिहार के हिस्से को स्तूप है। यहाँ पर भगवान बुद्ध के अंतिम संस्कार भी किया गया था। बुद्ध पूर्णिमा बौद्धों का त्योहार है। श्रीलंका व अन्य दक्षिण में पूर्व एशियाई देशों में इसको वैशाख उत्सव के नाम से भी जानते हैं। वैशाख, वैशाख शब्द है। इस दिन
सारे ही भारत बुद्ध के अनुयायी अपने घरों में दीपक जलाते हैं और अपने घरों को फूलों से और लाइट से सजाते हैं। विश्व भर में बौद्ध धर्म के अनुयायी बोध गया भी जाते हैं और वहां प्रार्थना करते हैं। बोध गया बहुत ही पवित्र स्थान है जहाँ बुद्धित्व की प्राप्ति हुई थी, और वहां पर पूरे विश्व से लोग आते हैं। और वहां पर उपस्थित बोधि वृक्ष की भी पूजा करते हैं और उनकी शाखाओं पर लगे हरे और रंगीन पत्तों को सजाते हैं, और अपने साथ भी जो नीचे पड़े पात होते हैं उनको अपने साथ भी लेकर जाते हैं। वृक्ष के आसपास दीप जलाकर वहां पर अपनी पूजा अर्चना करते हैं, और साथ ही साथ गरीब लोगों को भोजन दान देने का भी काम किया जाता है। दिल्ली में स्थित बुद्ध संग्रहालय में भी इन दिनों बुद्ध की अस्थियों के बाहर प्रदर्शित किया जाता है, जिसको बौद्ध धर्मावलंबी यहाँ आकर उसे प्रार्थना करते हैं। इस तरह से ये है, पूरे विश्व में सेलिब्रेट किया जाता है। हम सभी जो कि हम बुद्ध के मानने वाले लोग हैं, जो उनके मार्ग पर चलने वाले लोग साथी हैं, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, सभी से अपील और अनुरोध है कि हम सब मिलकर तथागत बुद्ध के इस महत्वपूर्ण दिन को बहुत ही अनुशासन तरीके से, शालीनता के साथ हम सेलिब्रेट करें। अपने घरों में हम दीपक जलाएं, कैंडल जलाएं, लाइट लगाएं, अपने रिश्तेदारों को के यहाँ जाएं, उनको बुलाएं, उनको उपहार भेंट करें, उनसे बुद्ध के बारे में चर्चा करें, धम्म के बारे में चर्चा करें, और जो बुद्ध का मार्ग है उस मार्ग को भी बताने का काम करें। जैसे कि तथागत बुद्ध का जो मार्ग है, जो अष्टांगिक आर्य सत्य हैं, जिसमें उन्होंने कहा था दुख है, संसार में दुख है, दुख समुदाय, दुख के कारण है, और जो कारण है तो उसका निवारण है। और निवारण के लिए बुद्ध के द्वारा अष्टांगिक मार्गों का बताया गया है। यह आर्य अष्टांगिक मार्ग हैं। आर्य अष्टांगिक मार्ग ने बुद्ध के निवारण का मार्ग बताया है। इस मार्ग का अनुसरण करने के बाद किसी भी व्यक्ति के साथ किसी तरह का भी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती। यह अष्टांगिक मार्ग जो है एक तरह से धर्म चक्र का प्रतीक है। ये निरंतर चलने के लिए एक अपने आप को प्रेरणा करता है। इसमें जो अष्टांगिक मार्ग में नंबर एक, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। सम्यक दृष्टि, हमें अच्छी दृष्टि रखनी चाहिए। हर चीज में हमें पॉजिटिव देखना चाहिए, नेगेटिव को नेगलेक्ट करना चाहिए। अच्छी दृष्टि हमें रखने का ये प्रेरणा देती है। सम्यक संकल्प, हमको अपने मानसिक और नैतिक रूप से अपनी सम्यक विचारधारा के साथ संकल्प हमें प्रतिज्ञा करनी चाहिए। अच्छे लक्ष्य को हमें निश्चित करना चाहिए और उसकी प्राप्ति के लिए हमें काम करना चाहिए। सम्यक वाक, हम कभी भी हानिकारक बातें ना बोलें, चोट पहुंचाने वाली बातों ना बोलें, झूठ ना बोलें। सम्यक वाक होना चाहिए जो सबको खराब ना लगे, अच्छा लगे, सत्य होनी चाहिए, वैसी हमें बात बोलनी चाहिए। सम्यक कर्म, हमें जो गलती से भी कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए, अच्छे अच्छे काम करने चाहिए जिससे कि हम किसी को भी हानि ना पहुंचे और अब हमारा विकास हो। ऐसे हमें काम करने चाहिए। सम्यक जीविका, हमारी जो जीविका है वह ऐसी होनी चाहिए कि वह सम्यक हो,
सबके लिए हितकारी हो, लाभकारी हो, किसी को भी नुकसान पहुंचाने वाली ना हो। हमारा जो व्यापार हो वो ऐसा हो जिससे कि समाज में किसी तरह की भी हानि ना हो और सबको लाभ पहुंचे। सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने के लिए है, अपने आप को अपडेट करने के लिए है। जितना हम अपने आप को अपडेट करते हैं, जितनी अपने अपने अंदर अपनी स्किल रखते हैं, हमें उतना ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसलिए अपने आप पर काम करना चाहिए, अपने आप को अपडेट, मोटिवेट और सशक्त बनाकर और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हमें रखना चाहिए। सम्यक स्मृति। हमें अपनी जो स्मृतियां हैं, जो अपना सबकॉन्शियस माइंड है, हमें उसमें अच्छी बातों को स्थान देना चाहिए। अच्छी अच्छी हमें ज्ञान अपने पास रखना चाहिए और बेकार चीज़ों को हमें बाहर कर देना चाहिए। साइंटिफिक रूप से हमें सोचना चाहिए और साइंटिफिक रूप से जो हमारा जो धम्म है, जो प्रकृति का जो धम्म है, उसका अनुसरण करना चाहिए। उसको ही स्मृतियाँ को हमें दोहराना चाहिए, उसका ही हमें ध्यान रखना चाहिए। सम्यक समाधि। यह सब हम जब मार्ग करेंगे तो निश्चित रूप से हम सबसे मुक्ति पाएंगे। हम स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, निरोगी रहेंगे और अपने स्वयं के भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए और देश के भविष्य के लिए एक मील का पत्थर भी साबित होंगे। इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा था, दुख है, दुख का कारण है तो उसका निवारण है। और निवारण के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताए थे। यह अष्टांगिक मार्ग पर चलने पर हमारा ना तो कोई दुश्मन बनता है, ना हमारा कोई नुकसान करता है, और हमारे सारे कार्य जो हम करने के लिए जो लक्ष्य करते हैं वह हम अचीव करते हैं। इसके साथ ही साथ ये अष्टांगिक मार्ग पर चलने के साथ साथ बुद्ध ने त्रिशरण भी दिए, उनको हम अनुसरण करना चाहिए। हम तथागत बुद्ध को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम उनके लिटरेचर को रट लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं, लेकिन बुद्ध की विचारधारा को अपने जीवन में नहीं उतारते। जब तक बुद्ध के द्वारा दिए गए, उनके द्वारा दिए गए सील, उनके द्वारा दिए गए तीन रत्न, उनके द्वारा दी गई विचारधारा को आत्मसार नहीं करेंगे, अपने जीवन में उसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तब तक वह रिजल्ट नहीं देगा। तथागत बुद्ध ने तीन रत्न, तीन शरण हमें दी थी। उन्होंने कहा था, बुद्धं शरणं गच्छामि। आप बुद्ध की शरण में जाइए। धम्मं शरणं गच्छामि। आप धम्म की शरण में रहिए, नेचुरल रहिए, प्राकृतिक रहिए। संघं शरणं गच्छामि। आप संघ की शरण में रहिए, संग संग रहिए, साथ साथ रहिए, इकट्ठे होके रहिए, समता में रहिए। निश्चित रूप से आपका भला होगा, आपका कल्याण होगा। यह बिल्कुल कसौटी पे कसी हुई बात है। इसलिए यदि हम चाह वास्तव में बुद्ध के अनुयायी हैं, हम धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो निश्चित रूप से हमें तीन शरण का अनुसरण भी करना चाहिए। इसके साथ साथ तथागत बुद्ध ने हमको पंचशील का मार्ग दिया। पंचशील अपने आप में बहुत ही सुंदर मार्ग है। वैसे तो बहुत सारी सीलें बुद्ध ने दी हैं, लेकिन हम मात्र तीन शरण, जो कि अभी मैंने बताई आपको, इसके साथ साथ पांच सील का बाद मात्र धारण कर लेंगे, तो ये पांच सील धारण करने के बाद हमारा जीवन एकदम बोध में हो जाएगा। हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करेंगे और हमें कभी तनाव, तृष्णा कभी भी महसूस नहीं होगी। बुद्ध के पंचशील मार्ग हैं। नंबर एक, पाणाति पाता वेरमणि, सिक्खा पदम समाधियामि।
मैं जीव हत्या से व्रत रहूंगा, ऐसा व्रत लेता हूं। अकारण में किसी जीव की हत्या नहीं करूंगा। हम किसी की जीव की अकारण हत्या ना करें। हम जीवों का ख्याल रखें, ऐसा बुद्ध ने कहा है। अगला है, अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खा पदम समादयामि। जो वस्तु मुझे दी नहीं गई, मैं उसे लेने में व्रत रहूंगा, ऐसा मैं व्रत रखता हूँ। मतलब मैं सिर्फ मुझे जो वस्तु दी गई है, वह उस वस्तु का मैं मालिक हूँ। जो वस्तु मुझे दी नहीं गई, उसका मैं मालिक नहीं हूँ, वह मेरी नहीं है, उसको मैं नहीं लूंगा। तीसरा है, कामेशु मिच्छा चारा बेरमणि शिक्षा पदम समादयामि। काम, प्रतिक्रिया, मिथ्याचार करने से मैं व्रत रहूंगा, ऐसा मैं व्रत लेता हूँ। मैं कहीं भी किसी भी अन्य स्त्री के को गलत नजर से नहीं देखूंगा। मैं अपनी दृष्टि को सम्यक रखूंगा, ऐसा व्रत लेने के लिए तथागत बुद्ध ने कहा है। नंबर 4, मूषा बाधा बेरमणि शिक्षा पदम समादयामि। मैं झूठ बोलने से व्रत रहूंगा, ऐसा मैं व्रत लेता हूँ। मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। इस बात के लिए भी बुद्ध ने कहा था, जब हम झूठ नहीं बोलेंगे तो निश्चित रूप से हम सत्य ही बोलेंगे। नंबर 5, सुरामेर मज्ज पमादठाना बेरमणि शिक्षा पदम समादयामि। मादक द्रव्यों के सेवन से मैं व्रत रहूंगा, इस बात का मैं वचन लेता हूँ, मैं व्रत लेता हूँ। यह तथागत बुद्ध के द्वारा, उनकी विचारधारा, उनके द्वारा दिए क्या मार्ग है। हम इस मार्ग पर चलते हैं। इस पर जब चलेंगे तो निश्चित रूप से हम अपना भी कल्याण करेंगे, अपने बच्चों का कल्याण करेंगे, और इस देश का भी कल्याण करेंगे। इसलिए मेरा सभी साथियों से आज के इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी साथियों से आह्वान और अपील कि हम बुद्ध को समझें, रटें ना। बुद्ध को साइंटिफिक रूप से देखें, ना कि हम उसके आडंबर और उसके कर्म कांड में लिप्त हो जाए। हमको बुद्ध के मार्ग को अनुसरण करना है, उसको जीवन में उतारना है, और साथियों को पास तक पहुंचाना है। यह बुद्ध का जो धम्म चक्र है, इसको लगातार चलाए रखना है। इसलिए हमें बाबा बुद्ध की इन 4 आर्य सत्य, 8 अष्टांगिक मार्ग, 3 शरण, पंचशील का अच्छे से अनुसरण करना है। निश्चित रूप से हमारे सारे काम बनेंगे। हम मस्त, स्वस्थ और खुश रहेंगे, और इस पूरे भारत ही नहीं, विश्व में उपस्थित सभी समूहों को हम एक दूसरे से मिलकर मजबूत संघ स्थापित कर सकते हैं। बुद्ध की जो धम्म था, वो है प्राकृत धम्म था, प्रकृति पर आधारित धम्म था, 100% साइंटिफिक धम्म था, धम्म है और धम्म रहेगा। उसी पर हमें चलना है, उसी का अनुसरण करना है। उसी का अनुसरण करते हुए हमें अपने देश को बोध में और सम्यक विचारधारा पर चलने के वाले लोगों का देश बनाना है। इसलिए आज के इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर पुनः सभी देशवासियों को, विश्ववासियों को मैं हार्दिक मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ। आप सब मस्त रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, हमेशा सम्यक सोच, सम्यक वाक, सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि पर चलकर अपना उद्धार करें, कल्याण करें। आपका मंगल हो। नमो बुद्धाय, जय भीम। संग नमामि, संग नमामि, संग नमामि। धन्यवाद।